लेकिन रोक सटीक लगनी चाहिए, क्योंकि कई मौके ऐसे भी होते हैं कि डोडांग बंदी है मेको पावन, आपके ढंगाड़ो भड़ाड़ो आदमी आवे इनका कौन है लार ले ओंडे में, ये कौन सा वो रोग। हेलो गाइज, नमस्कार, क्या हाल चाल। एकदम मस्त। काफ़ी लंबा समय लग गया आपकी सेवा में आने में, तो थोड़ी परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, परिस्थितियां थोड़ी प्रतिकूल हो गई थी। तो ये शुभ काम कोरोना जी ने करवाया था। तो कोरोना के कारण 2 साल से शादियां स्टॉक हो रखी थी, पेंडिंग हो गई थी, वो अचानक से निकल के आई। तो महीना भर तक लगातार शादियां चली। हालात ये हो गए थे कि महीना भर तक घर पे बेड़ू भी नहीं किया था। लगातार 30 या 35 शादी अटेंड की थी, मुझे अच्छे से याद है। तो 35 दिन तक लगातार शादियों में जाने की वजह से ये वीडियो रिकॉर्ड करने का समय नहीं मिला। कोरोना के कारण 2 साल से शादियां नहीं रोकी थी कि कोरोना हो जाएगा, लोग मर जाएंगे। इसको तो हमने माना ही कहा था, कोरोना को तो माना ही नहीं। हकीकत में कई सारे ऐसे लोग आपको मिल गए होंगे, या कि आपने घरों में ही कोई छुपे बैठे होंगे जो कह रहे होंगे कोरोना हो रहा क्यों, ये तो केवल ऐसा माहौल बनाया गया है ना। और कई तो यहाँ तक कह रहे थे कि चीन में कोई घोड़ी ठाड़ दिनों जो बात उठाई मिन के ये कोरोना है, बाकी कोरोना वोरोना। हाँ, हालांकि आप खुश जरूर हुए थे कोरोना की वजह से। देखा मैंने 8-10 दिन का माहौल आप लोगों का, जब ऐसी न्यूज़ आई ना अखबार में, आज से स्कूलें बंद, फ़ोन पे मैसेज आने शुरू हो गए, सर यह सही है क्या? लेकिन आपने उसके साथ लिखी ये न्यूज़ नहीं पढ़ी होगी, शहरी क्षेत्रों में तो शादियाँ वगैरह जो की थी कोरोना से डर के कारण नहीं की, तो पुलिस वाले लठ के डर से की। वो नहीं इकट्ठा होने देते ना, लठ मारते हैं पकड़ पकड़ के। तो 2 साल से जिनकी होनी चाहिए थी उनकी हुई, ये बात तो समझ में आई। लेकिन जिनकी नहीं होनी चाहिए थी बांगी भूंजी भिड़ो रंगी जी, हाँ भाई 2 साल से जिनका चलो ठीक था कि इनकी शादी होनी चाहिए उनकी तो हुई, लेकिन कई अपने यहाँ से ऐसे ही निकल के चले गए। और कई तो ऐसे भी थे तो साइकिल लेके बड़े मस्त आराम से स्कूल जाते थे। अब हो गई शादी, शादी होने के बाद तो साइकिल में जाए तो लाज आवे, पापा जी के खर्चा करवाया, अब मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं। अब साइकिल लेके जाए तो स्कूल वाले हंसे और घर से बींदनी भी हंसे, लाडी आ गई फिर साइकिल लेके जाए तो लाजो मरे। तो एक वो है ना मारवाड़ी में अपने कहावत है, पता है आपको, हुका भेड़ा लीला ही बड़े। तो ये कोरोना वापस आ रहा है, ओमिक्रॉन हाको होने न। तो शादियाँ करी, बड़े भाई की तो उसके साथ छोटे भाई की भी कर दी, बड़ी बहन की तो उसके साथ छोटी वाली की भी कर दी। क्या पता आगे 2 साल और कोरोना आ जाए, और खर्चा बचाने में तो अपन लगे ही रहते हैं। तो इस चक्कर में ये कुछ बेचारे ऐसे ही फंस गए। 2 साल आराम फिरार क्या है, अभी तो वो खुश हो रहे होंगे कि हमारे शादी हो गई, लेकिन 2 साल बाद उनसे पूछना आप कि साहब क्यों करो, तो पता चलेगा शादी कितना मुश्किल लड्डू होता है। लेकिन जैसा भी हुआ, जो भी हुआ, एक काम आप लोगों के लिए ठीक हो गया होगा कि इस बार की शादियाँ गर्मी की बजाय सर्दियों में हुई, क्योंकि गर्मियों में शादी में जाना खाना इतना एवरेज नहीं देता है। एक परायो पड़ा घड़ी परायो पूंजे घड़ी उन जाके घड़ी उन जाके जमता नहीं है। इस बार ठीक था, आती हुई सर्दी आराम भी खोटी घी के पट काटिया फिर बाजार में मिलता ही मिलावटी है, अच्छा लाए कहाँ से। लेकिन इस बार आपको पता होता, आपने भी एक चीज़ नोटिस की होगी कि शादियों से एक बात अच्छी निकल के आई, ये जो नशीले पदार्थों का सेवन है ना, इन पे कई शादियों में रोक लगाने का अच्छा प्रयास था। हालांकि बनानियाँ थोड़ा दूर लगी हुई, उनको थोड़ा अजीब लगा होगा, उनके चेहरे पे सिकन भी आई होगी। बड़ी ही अच्छी शुरुआत कह सकते हैं अपनी, इसको सकारात्मक पहल कह सकते हैं कि नशीले पदार्थों के सेवन का विरोध किया जा रहा है। ये सही समय भी है, क्योंकि चलो ये इतने घातक नहीं होंगे जो मौक़ों में चल रहे हैं नशे। कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये इतने घातक थोड़ी है, चलो आज ये घातक नहीं है, लेकिन जो बाकी दूसरे जो नशे कर रहे हैं जो लोग, जैसे शराब की लत बढ़ रही है, एक इसमें एक एमडी की लत बढ़ रही है, यदि इनकी संख्या ऐसे ही बढ़ती रही ना, तो कल को ये सारे इसमें के इकट्ठे होके कहेंगे मालडा नशा नहीं मौका शामिल करो, थालो डोडो एक लाडू को घड़ो है तो वो बहन माली इसमें एक भाई को नहीं, कल को ये मांग करने लग जाएंगे। भाई ज़्यादा संख्या बढ़ेगी तो यही होगा ना, तो वो तो मौक़ों में भी चलना शुरू हो जाएगी। और जब ये मौक़ों में चलने लग गई तो फिर सोच लो अपना क्या हाल होने वाला है। तो बिल्कुल सही और सटीक समय है इस पर रोक लगाने का, लेकिन रोक सटीक लगनी चाहिए, क्योंकि कई मौके ऐसे भी होते हैं कि डोडांग बंदी है मेको पावन, आपके ढंगाड़ो भड़ाड़ो आदमी आवे इनका
कौन है लारले होंडे में? ये कौन सी बंदी हुई? ये कौन सा वो रोग हुई? अपने जो मतलब खास खास लोग हैं उनको तो ले जा के पिलाते हैं। रोग का मतलब 100% रोग होता है। रोग का मतलब ये नहीं होता कि अपन फॉर्मलिटी करते हैं। खैर जो भी है, हम वापस आ गए हैं आप लोगों की सेवा में। बड़े दिन मुश्किल से ऐसा लगता था कि यार आज हम यूट्यूब पे वीडियो डालें, कल डालें, परसों डालें, लेकिन बहुत ही मुश्किल से दिन निकले क्योंकि डॉलर वगैरह सब बंद हो गए। कहावत है ना, वो चलती का नाम गाड़ी, खड़ी है तो खटारा। सब्सक्राइबर 2-4 हज़ार कम हो गए। इंस्टाग्राम पे जो लोग जुड़े हुए थे वो कम हो गए। जहाँ जहाँ मतलब चल रहा था तब तक सब जुड़ते हैं, और जैसे ही ब्रेक लग गए, रुक गए, ये चैनल भी खटारा हो गया। यहाँ से भी लोग जाने लग गए। देखो 2000 सब्सक्राइबर घट गए, और यदि चलता रहता तो जुड़ते रहते। तो सेम आपका दिमाग भी है, जब तक चलेगा तब तक गाड़ी है, इसको रोक दिया तो ये खटारा हो जाएगा। अपने क्या है, अपने यहाँ पे आधे से ज़्यादा काम बिना सोचे समझे ही करते हैं। अपन नहीं सोचते क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, बस दुनिया में क्या चल रहा है उसके पीछे भागते हैं। पुष्पाराज हाई खांगा उड़ा फिर एक पीछे गाना भी चला था, आप लोगों ने भी सुना होगा। आप लोगों ने सुना कि आप लोगों ने स्टेटस भी लगाया होगा। बिल्कुल बिना सोचे समझे 0% अकल लगाई हुई। थारी भाभी हुए नाराज मन पीनी छोड़ दी, तंगड़ी तो माँ धोन दे खुद यार भाभी की थी हकमण कोई अतो पतो को नहीं। अब एक हाथ लागे तो हकमण का हाथ लागे। बेटा ने रात का हप नहीं आवे, आंकड़े में उठे नगड़ोटी में भूत बंगा पीणी छोड़ दी। भाभी कहाँ भाभी कहाँ नाराज हुई, क्या पीणी छोड़ी भाई। और जिनको छोड़नी होती है वो नहीं छोड़ते हैं। बेटा बोतल हाथ एक में लिवड़ा डांस करे, थारी भाभी वे नाराज मैंने पीणी छोड़ दी। ऐसे कौन पीणी छोड़ता है? महिलाएं भी लगा रही है, महिलाओं को छोड़ दी, भाभी नाराज हुई। भाभी नाराज नहीं, भाभी भले ही बेरे में पड़ जाए नहीं, पीणी को छोड़े नहीं, केवल स्टेटस लगा रहे हैं। ऐसे घर में जागरण चल रही थी, जागरण खत्म हो गई, गाने चले गए, साउंड सिस्टम वहीं पड़ा था। भाभी वे नाराज गाना लगा के बेटे आंगन में डांस कर रहे हैं। इधर तो वो पहाड़ वाला घड़ा रखा पड़ा है, इधर पास में जोत रखी पड़ी है, और आगे डांस कर रहे हैं। एक के खावे पे दूसरा चढ़ा हुआ, थारी भाभी होगी नाराज, मैंने पीढ़ी छोड़ दी। तो ये सब बिना सोचे समझे काम होते हैं। तो आप भी ऐसा ही करते हो, दिमाग में तो चले पुष्पाराज याद करेगा नहीं साला जो भी होगा। तो ये ऊर्जा जो है इसको अपन न तो बढ़ा सकते हैं न अपन मिटा सकते हैं। अपन केवल इतना कर सकते हैं कि यदि ऊर्जा किसी एक रूप में है तो उसको दूसरे रूप में बदल सकते हैं। बस पढ़ा था ना अपने विद्युत जनित्र, वो कई साल हो गए, उनके ऊपर से 35 मौके निकले। 35 मौकों को पहले की बात यहाँ थोड़ी याद रहती है। दब गए साहब, खोटिए घी के नीचे ही आकर दब गया, अभी नहीं निकल के आ रहे हैं तो कैसे लाए? अपने यहाँ अपन बना सकते हैं। बस आपको एक बड़ा सा डायनेमो लगाना पड़ेगा और उसको घुमाना पड़ेगा, चाहे तो हाथ से घुमाएं, चाहे तो पवन ऊर्जा से घुमाएं, चाहे तो जल ऊर्जा से घुमाएं। आप चाहते हैं हम तो नहीं घुमाएंगे, बिना घुमाए लाइट बनाएंगे, तो सौर ऊर्जा वाली बड़ी सी प्लेट लगा दो। क्या काम करती है वो? करंट देती है। कहां से लाती है करंट? सूर्य के प्रकाश में करंट होता, तेरे को झटका नहीं लग जाता? कभी लगा है क्या? क्या मारता हूं तो मेरे झटका लगे, कभी लगता है क्या? यदि सूरज के प्रकाश में लाइट होती तो कभी अपने कान पे भी झटका लगता ना बाहर जाने पे? ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। सवाल का जवाब नहीं देने का हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जिसे हम हासिल करते आए हैं, करते रहेंगे। 10वीं क्लास के बच्चों को यदि ये नहीं पता है तो फिर आप 10वीं में बैठने के हकदार नहीं है। अब ये मत कहते ना सर गार्डन में बिठा दो, भाई 10वीं में बैठने के हकदार नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता है? गार्डन में बिठा दो, हम तो वहाँ बैठ के पढ़ लेंगे। हम ऐसे ही कोई इतनी घमंडी है नहीं कि क्लास के अंदर ही अंदर पढ़ेंगे, हम तो वहाँ भी बैठ सकते हैं। ऐसा मत बोल देना। प्याऊ में मोटर है क्या? ओ प्याऊ में कहाँ मोटर है? मोटर तो टांगे में है, प्याऊ में तो स्टार्टर है जिससे मोटर स्टार्ट होती है। एम्पियर कब दिखाती है और वोल्टेज कब दिखाते हैं? ये देखो, ये ज्ञान का खजाना। एम्पियर दिखाती है लाइट आती है तब, और वोल्टेज दिखाती है मोटर चालू होने के बाद। वाह, सीधा स्वर्ग में जाएगा तो बीच में कहीं रुकेगा ही नहीं। भगवान कहेगा इतने भोले प्राणी को दुनिया में बहुत लोगों ने सताया होगा, इसको सीधा स्वर्ग में भेजा जाए। पक्षी तारों में बैठ रहे थे, उनमें करंट नहीं आता है,
और अपन हाथ लगाएं तो घूंगड़ा हो जाए। आप भी यदि पक्षी की तरह उस पर जाके बैठ जाओ तो आप पे भी करंट नहीं आएगा। मतलब आप ऐसे नीचे खड़े हैं, ऐसे जंप करके हप करके तार को पकड़ लें दोनों हाथों से, एक ही तार को, करंट नहीं आएगा। आप में कोई करंट नहीं आएगा। लेकिन जे गलती से आपका पांव जमीन को छू गया, बम, यही होगा। कैसे 50-50 कबूतर बैठे रहते हैं, एक दूसरे से लड़ते भी हैं तार पे बैठे बैठे, तब तो नहीं मरते। कभी कभी क्यों ये भूबाड़ बच जाता है। कभी कभी ये जो खंबे के ऊपर एंगल लगी रहती है लो वाली, वो इस तार पे बैठ के उस एंगल पे अपनी टांस साफ करते हैं तो भूबाड़ बच जाता है। उन्हें नहीं पता कि ये करने का नहीं, वो कर जाते हैं बेचारे। वो एंगल गलती से ज़मीन से संपर्क में हो रखी होती है, क्योंकि इसमें लोहे के तार रहते हैं, ऊपर एक कड़ा भी लगा रहता है, तो एंगल कहीं कड़े के या वो कुंडी इस टाइप की ऐसे ना, एक वो क्या हुक बना रहता है ऐसा, उसके संपर्क में रहता है या उस तार के संपर्क में रहता है। तो तार तो ज़मीन से लगा हुआ है, तो वहाँ वो एंगल ज़मीन के संपर्क में है, क्योंकि वहाँ परिपथ पूरा हो गया। वायर से करंट आया कबूतर में, कबूतर की टांस से जैसे ही आगे गया और परिपथ पूरा हुआ, तो कबूतर के अंदर से क्या चलती है, धारा, और उसको लगता है झटका। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, एक कबूतर बैठा है इस पे, दूसरा बैठा है आगे वाले तार पे, और दोनों बैठे बैठे लड़ जाए आपस में, या लड़े नहीं ऐसे गले मिल जाए, अरे भाई आ जाए भाई आ जाए। जैसे ही गले से गला मिलेगा धुआं निकलेगा, दोनों ही खत्म। तो आप यदि एक तार को पकड़ लेते हैं, करंट